पतला दुबला सा एक लड़का, सर पे थोड़े थोड़े बाल भी उड़ गए थे। मेरे पूछने पे उसने बताया कि अब उसने दिल्ली छोड़ दिया। चाचा के लड़के ने सरकारी नौकरी ले ली। तू क्या कर रहा है? घर पे बैठा रहता है, तू भी तैयारी कर, नौकरी ले। ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में देखा गया है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आपको समाज, परिवार, हर जगह बहुत आदर सत्कार दिया जाता है। सोशल मीडिया पे इन ऑफिसर्स को एक सुपरस्टार की तरह दिखाया जाता है। मानो पूरी दुनिया में यही सिर्फ ऐसे लोग हैं जिन्होंने असली सक्सेस हासिल की है। महाराष्ट्र की रहने वाली अंजलि, जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में रह के यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, 3 अगस्त 2024 को ये न्यूज आती है कि अंजलि ने कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको सारी सुविधा दी जाती है। आपको जॉब से तब तक नहीं निकाला जाता जब तक कि आप रिटायर या खुद ना छोड़ दें। आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। अगर ऐसी जॉब मिले तो उन 2% अमीरों को छोड़कर कौन नहीं करना चाहेगा। मगर ये सुनने में जितना खूबसूरत लगता है, रियलिटी उतनी ही दर्दनाक है। कोला महाराष्ट्र की रहने वाली अंजलि, जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में रह के यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, 3 अगस्त 2024 को ये न्यूज आती है कि अंजलि ने कर लिया है। अंजलि ने नोट में लिखा, मुझ में और हिम्मत नहीं है, मैंने अपना बेस्ट दिया है इस एग्जाम को, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, अब एक और अटेम्प्ट देने की हिम्मत नहीं है मेरे में। अंजलि ने कुल 3 अटेम्प्ट दिए मगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो जहाँ रहती थी वहाँ का रूम रेंट 15,000 रुपए था। वो 3-4 साल से दिल्ली में रह रही थी। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ रूम रेंट में उसके कितने पैसे खर्च हो गए होंगे। अभी तो मैं कोचिंग फीस, खाना, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चों की बात ही नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि क्या इन जॉब्स के लिए, जिनमें सफल होने के चांस 0.1% से 0.3% है, क्या इतने पैसे और अपने जिंदगी का सबसे कीमती समय सेक्रीफाइस करना वर्थ इट है? मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक दोस्त 2020 में दिल्ली चला गया यूपीएससी की तैयारी करने, और एक दोस्त ने यहीं रह के प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन किया, जिसकी स्टार्टिंग में सैलरी मात्र 15,000 रुपए थी। इस साल होली पे जब हम मिले तो मेरा वो दोस्त जो दिल्ली सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए गया था, मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। पतला दुबला सा एक लड़का, सर पे थोड़े थोड़े बाल भी उड़ गए थे। मेरे पूछने पे उसने बताया कि अब उसने दिल्ली छोड़ दिया है। 5 साल में उसके बहुत से पैसे खर्च हो गए, उसे जॉब भी नहीं मिली। वहीं मेरा दूसरा दोस्त जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, उसकी सैलरी अब 15 से बढ़ के 35,000 रुपए हो चुकी थी, और उसने शादी भी कर ली थी और अपनी जिंदगी में सेट हो चुका था। ये सब मैं आपको डिमोटिवेट या किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं कह रहा। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप स्टडी में अच्छे हो, आपको लगता है कि आप जॉब ले सकते हो, तो आप प्रिपरेशन करो। बहुत से लोग हर साल गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं। मैं तो बस उस भेड़ चाल के खिलाफ हूँ जहाँ लोग दूसरों को देखकर बिना सोचे चलना शुरू कर देते हैं। चाचा के लड़के ने सरकारी नौकरी ले ली। तू क्या कर रहा है? घर पे बैठा रहता है, तू भी तैयारी कर, नौकरी ले। पेरेंट्स भी बिना ये जाने कि उससे हो पाएगा या नहीं, उसका इंटरेस्ट भी है या नहीं, उसे बस भीड़ का हिस्सा बना देते हैं। आपको सजेशन भी ऐसे लोग देते हैं जिनकी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, जिन्होंने सरकारी नौकरी कभी की नहीं है, जो खुद गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो बस सुनी सुनाई बातें आपको चिपका देते हैं जो आपके लिए गलत है या सही, इसका कोई मतलब नहीं है। और फिर यहीं से शुरू हो जाती है दौड़ सरकारी नौकरी लेने की। रिश्तेदार बीच बीच में पूछते रहेंगे, क्या कर रहे हो, कब ले रहे हो जॉब। आपके घर वाले भले ही आपसे कुछ ना कहे, मगर उनकी खामोशी आपसे बहुत कुछ कह देती है। इन सब चीजों की वजह से स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड होता है कि बहुत बार वो उसे नहीं झेल पाते और अंजाम अंजलि जैसा होता है। समाज में गवर्नमेंट जॉब को आइकॉनिक सिंबल की तरह देखा जाता है। ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में देखा गया है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आपको समाज, परिवार, हर जगह बहुत आदर सत्कार दिया जाता है। यहाँ तक कि आपकी शादी किससे होगी, किस घर में होगी, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। सोशल मीडिया पे इन ऑफिसर्स को एक सुपरस्टार की तरह दिखाया जाता है। मानो पूरी दुनिया में यही सिर्फ ऐसे लोग हैं जिन्होंने असली सक्सेस हासिल की है, मगर असलियत बहुत अलग है दोस्तों। क्या आपको आपके जिले के डीएम या एसपी का नाम मालूम है? क्या आप उनसे कभी मिले हैं? मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप में से 90% ऐसे लोग होंगे जो उनके नाम तक नहीं जानते होंगे। सोशल मीडिया पे जो भी दिखाया जाता है, रियल लाइफ में उनकी जिंदगी उससे बहुत अलग होती है। एक इंटरव्यू के दौरान आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया जॉब लगने के बाद किस तरह उन्हें धमकाया जाता था। मुझे धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं, फोन से, चिट्ठी से, कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिहार में एक आईएएस ऑफिसर को दिन दहाड़े मार दी जाती है। इन ऑफिसर्स पे काम का प्रेशर, नेताओं का दबाव इतना होता है कि कई बार भी कर लेते हैं। पहले पढ़ाई का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, फिर जब जॉब लग जाती है तो अपने से बड़े ऑफिसर्स और नेताओं का प्रेशर। ऐसा सिर्फ बड़े जॉब्स में नहीं, बल्कि रेलवे के निम्न स्तरीय जॉब, जिसे ग्रुप डी लेवल की जॉब भी कहा जाता है, इसमें भी ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं जो शायद आम जिंदगी में आप करने से पहले एक बार सोचेंगे। मगर हैरानी की बात यह है कि ऐसे ऐसे लोग जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, वो भी ऐसे जॉब्स पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उससे भी हैरानी की बात यह है कि इन्हें भी ये जॉब लेने के लिए 2 से 3 प्रयास करने पड़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने बड़े मात्रा में इन जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे उससे हमें क्या, हमें तो सिर्फ एक सीट से मतलब है। तो भाई, आपको वही एक सीट उन्हीं करोड़ों लोगों से लड़के लेना है। आपके लिए स्पेशल एक सीट रिजर्व करके नहीं रखा गया है। अगर आपके पास लाखों रुपए हैं फिर अलग बात है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारी ओल्ड मेंटालिटी, थोड़ी सरकार की कमियां और हमारी अधिक जनसंख्या है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।